प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा है। इसका कल अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ा है थोड़ा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो नेगेटिव का फॉर्मूला ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर डू डज के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में आता है, मेन वर्ब सॉरी लास्ट में आती है, और ऑब्जेक्ट बीच में आता है। सबसे पहले आपने को सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखा है आपने सब्जेक्ट राम, ठीक है। सब्जेक्ट पर लिखेंगे डू और डज। दो हेल्पिंग वर्ब है, जब भी दो हेल्पिंग वर्ब होती है या तीन होती है ना, सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। यदि सब्जेक्ट यहाँ पे आई, बी, यू, दे प्लूरल होगा तो डू लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर होता है तो डज लगाते हैं। ये राम में था, ये लिखा है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे ये प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। तो राम के साथ में आपने डज लगाते हैं। डज डू डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, राम डज। फिर लगेंगे नॉट, राम डज नॉट, फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब हिंदी में आखिरी में आती है, तो इसमें ये पहचान जुड़ी होगी वो मेन वर्ब हो जाएगी। अपमान करना आपकी मेन वर्ब है, अपमान को बोलते हैं इंसल्ट, ये लिखा आपने इंसल्ट। फिर लिखना आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही आपकी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हमेशा आते हैं, कोई भी टेंस होगा। तो मेरा वाला नहीं, ये मेरे के लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और कुछ होता है तो पीछे लिखते चले जाते हैं। इन द सेम वे देयर इज सेकंड फर्स्ट सेकंड सेंटेंस, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सब्जेक्ट हो गया सो मैं माने आई, आई के साथ लगाएंगे डू, आई के लगा हुए डू, डू के बाद एन। डू डज यूज करने के तरीके ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आई डू नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लास्ट में आना। जानना माने नो, जानना मेन वर्ब है, जानने की अंग्रेजी की नो। तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, तुम्हें अंग्रेजी ये हो गई। लिख दीजिए सब्जेक्ट है ये, फिर ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट लास्ट में। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो डब्ल्यू इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक इस बात के सबसे डब्ल्यू इज वर्ड, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये फार्मूला है इंट्रोगेटिव का। फॉर एग्जांपल यहां पर देखेंगे क्या आता है मुझे जानते हैं। जब भी क्या स्टार्टिंग में आता है, क्या के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जब भी क्या आएगा, क्या के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं क्या के लिए? तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज है, हेल्पिंग वर्ब क्या है डू डज, हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो अपन क्या के लिए डू डज से बनाएंगे। सब्जेक्ट है आपका यू, ये यू, यू के साथ में डू नहीं डू, यू के साथ में एक है डू। ये क्या हो गया, देखो डू हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब, मेन लास्ट में आना, ध्यान देना नो, और फिर वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या मुझे, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। तो डू यू नो, जब भी क्या स्टार्टिंग आता है क्या के लिए हेल्पर बनाना है। तो हेल्पर वर्ब डू डज है, क्या के लिए आपने डू डज से बनाते हैं। और हेल्पर इजारा होते हैं, क्या के लिए इजारा से बनाते हैं। हेल्पर विल सेल होती है, क्या के लिए विल सेल बनती है। फिर ये सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे सब्जेक्ट में यू, यू के साथ डू, तो ये मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आपका पीछे। बीच में कभी भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आएगा, फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे अपन। क्या आ गया, क्या के लिए बोलेंगे अपन व्हाट, क्या क्या बोलेंगे व्हाट। तो व्हाट माना डेढ़ रूप में हो गया। अगर जहाँ पर तक कैसे अपन लिखते हैं हाउ, जहाँ पर तक कहाँ लिखते हैं यहाँ पे वेयर, ठीक है। जहाँ जब भी बीच में क्या कहाँ का इंग्लिश पड़ेगा। फिर इसके बाद में डू डज, डू डज किस लिए लिखाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, क्या शुरू में जब आता है क्या के बाद सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में क्या क्यों आएगा, तो सब्जेक्ट आपके स्टार्टिंग में आएगा। तो क्या शुरू में है सब्जेक्ट हो गया, क्या बीच में आ गया सब्जेक्ट स्टार्टिंग में। तो व्हाट डज राम, राम से डज लगता है, तो व्हाट डज ये सब्जेक्ट हो राम, राम का मुझे डज, व्हाट डज राम। फिर आपने बोले मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा लास्ट में आ गई, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो। तो पसंद करना ये लाइन हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया पीछे जाके। और चेक कर लीजिए, देखिए डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब